ये साइंस का क्लास है आप लोग का, ये 5वां टेस्ट सीरीज है आपका, ठीक है। इसमें आप लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला है राशि के मापन हो उसकी इकाई कौन सा, जो कुछ सुमेलित नहीं। ये तापमान का क्या है तो केल्विन, दाब का पास्कल, द्रव्यमान का, लेकिन वजन का घन मीटर नहीं होगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। डायनामा परिवर्तित कहता है किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। जैसे कुछ और चेंजर हैं, जैसे मान लीजिए विद्युत मोटर है, चेंज करने वाली चीजें जैसे विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर को परिवर्तित किसमें करेगी, तो विद्युत को करेगी यांत्रिक में, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में करेगी। और डायनामा कभी आपने देखा कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में, यांत्रिक को करेगी, तो आपने कहा विद्युत, है ना। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर एक होता है, ट्रांसफार्मर अगर देखा जाए उच्च विभव को निम्न विभव में करेगा, या निम्न विभव को उच्च विभव में करेगा, निम्न विभव को किस विभव में करेगा। इसी प्रकार से माइक्रोफोन है, जैसे मैं लगाया हूँ माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन क्या करेगा, ध्वनि ऊर्जा को किस विद्युत में, ध्वनि को किस में विद्युत में। और इसके बाद में जैसे लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर है ना, तो लाउड स्पीकर किसको, विद्युत को ध्वनि में। इसी प्रकार से सौरी प्लेटें हैं जो सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। तो आपका था कि आपका डायनामा क्या करता है, तो आपका मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा, ठीक। इसके बाद निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है, तो स्वच्छ जल जो है उसका घनत्व कितना है, तो आपको मैंने बताया था कि 1493 है ना। इसका घनत्व, सॉरी ये तो स्पीड है, ये नहीं। तो इसमें जो घनत्व है डेंसिटी, स्वच्छ जल का जो घनत्व है, नमकीन जल का जो घनत्व है, पेट्रोल का घनत्व है, या पारे का घनत्व, तो इन चारों में से किसका घनत्व सबसे कम होगा। इन चारों में से स्वच्छ जल का तो एक है। अब चूंकि नमकीन जल तो हो नहीं सकता, ये बात समझ में क्या। अब जल में क्या हो जाएगा, पारा, हल्का, इसका नहीं। अब मरकरी में अभी पेट्रोल क्या करेगा, तैरने पे ले लो तो भी आप जाओ, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा आपका सबसे कम हो जाएगा। पेट्रोल का डेंसिटी सबसे कम है, इससे अधिक मरकरी, इससे अधिक स्वच्छ जल, और इससे अधिक समुद्री जल, यानी कि नमकीन, ठीक है ना। अब इसमें हमने आपको साउंड ऑफ स्पीड बताई, ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल घनत्व के आधार पे, तो इसमें जो नमकीन जल में 1533 है, वही स्वच्छ जल में कितना है, लगभग 1493, और पारे में लगभग 1200, इसमें कितना हो जाएगा 700, है ना। तो वो डेंसिटी के आधार पे इसको बताया गया। निम्नतम तापमापी किसके द्वारा मापा जाता है, बोलो। एल्कोहल तापमापी, अधिकतम पठन तापमापी, पारक तापमापी, या निम्नतम पठन तापमापी। देखो बेटा, तापमापी जो है अगर देखा जाए तो एक द्रव्य तापमापी का नाम आप सुने होंगे, द्रव्य तापमापी, लिक्विड थर्मामीटर कहते हैं। अब द्रव्य तापमापी में या तो प्रयोग होता है पारा का,
और यह होता है अल्कोहल का। तो जो है ना पारा अगर देखा जाए तो -40 पे जम जाएगा। तो -39 डिग्री तक के तापमान पारे युक्त तापमापी से मापे जाते हैं। यहाँ तक कि जो थर्मामीटर है इसमें भी इसी पारे का ही प्रयोग किया जाता है। समझ आया? थर्मामीटर में जो चिन्ह है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बने होते हैं। मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन अल्कोहल तापमापी 40 डिग्री से नीचे अल्कोहल तापमापी से मापे जाते हैं। हमने आपको बताया था कि अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं, परंतु न्यूनतम तापमान जो है 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा आपका अल्कोहल तापमान। समझ आया बात? इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है? आ गया आपका निम्न घनत्व है, या आसान उपलब्धता, तो निरपेक्ष ऊष्मा या आपेक्षिक ऊष्मा। निरपेक्ष है क्या? ये विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक। आप जानते हो कि जल की स्पेसिफिक, जैसे इस बार गर्मी क्यों है ना, इस साल आपने गर्मी देखा होगा, कई साल बाद इतनी गर्मी हुई क्योंकि विगत पिछले वर्ष में वर्षा कम हुई। अगर पानी भरा रहता है तो जल को गर्म करने में और ठंडा करने में टाइम लगता है। तो पहले पानी गर्म होता है, फिर धरती गर्म होती है, पानी है ही नहीं, तो डायरेक्ट सॉलिड है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। मेन बात है, ये बात समझ गया। जल की जो स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, वो ज़्यादा है। तो क्या होता है, वो गर्मी को पानी क्या कर लेगा। हाँ, समझ में आया बात? तो नहीं है। तो इसके बाद में रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्योंकि न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। न्यून तापमान पे क्या हो जाएगा, जो जीवाणु और फंगस है वो निष्क्रिय रहते हैं, समझ में आ गया, सक्रिय नहीं हो पाते हैं। बाद में जब बाहर निकलेगा तो पुनः सक्रिय हो जाएगा। ये बात समझ में आया? बात नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा आपका छठवें का पहला ऑप्शन हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन फिर से आया, देखो पहले भी आया था। ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, ठीक है ना। एक अवश्रव्य है 20 से हर्ट्ज से कम, है ना। पराश्रव्य 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा। समझ में आया बात का नहीं है? और इसके बाद में श्रव्य क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज। समझ में आया बात? और ये मेगासोनिक मैंने आपको बताया था, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक को ही मेगासोनिक के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन जो है वो है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से रहती है? प्रकाश के परिप्रेक्षण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के परावर्तन के कारण। यहाँ पे आपने लालिमा का कम देखा होगा, आपने ज़्यादा ये सुना होगा कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आपने कहा प्रकीर्णन, क्या है, धूल कण, धुएं के कण। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग भी प्रकीर्णन के कारण ही होगा। अपवर्तन के कारण, सूर्योदय ट्यूबलाइट का समय है, ये सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है, तो अलग रीजन है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, प्रकीर्णन आ जाएगा, ठीक है ना। 10वां फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा और नीला, पीला, हरा। कौन सा होगा बोलो? जो प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है, जैसे लाल है और हरा है, और इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक, ठीक है ना। और यही रंगीन टेलीविजन में प्रयोग किए जाते हैं, और इन्हीं का प्रयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है, ठीक है ना। तो लाल, नीला, हरा है। अब आपने कहा सर द्वितीयक रंग क्या है? तो इन दो रंगों के, दो प्राथमिक रंगों के मिलाने से द्वितीयक रंग बनेगा। जैसे इनको मिलाओगे तो पीला बन जाएगा, यानी कि लाल धन हरा बराबर पीला, लाल धन नीला बराबर क्या बन जाएगा? तो आपने कहा सर मैजेंटा बन जाएगा, और लाल
हरा धन नीला बराबर क्या बन जाएगा, तो पीकॉक ब्लू बन जाएगा। मोर पंछी है ना, पीकॉक ब्लू बन जाएगा। इन्हें कहते हैं द्वितीयक कलर। और तीसरा होता है पूरक कलर। क्या आपने कहा कि सर तृतीयक कलर, तो अब तृतीयक कलर में एक प्राथमिक है और एक द्वितीयक है। मतलब अगर आप लाल को पीकॉक ब्लू से मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा, हरे को मेजेंटा से मिलाएंगे तो सफ़ेद, और पीले को नीले से मिलाएंगे तो सफ़ेद बनेगा। तो अगर इन तीनों को भी मिला देंगे तब भी सफ़ेद कलर बनेगा। ठीक, तो ये आपका चाहे वो आपका रंगीन टेलीविज़न हो या कोई भी प्रकाश हो, यही तीन चीज़ों से सब कुछ बना है। ध्यान देना। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? फैराडे, वोल्टा, मैक्सवेल या रॉन्टजन? जिसे वोल्टेज बना है ना। बैटरी का आविष्कार करने वाले कौन थे? वोल्टा। मैक्सवेल ने सिद्धांत दिया था इसका, क्वांटम का। ठीक ना, क्वांटा। निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम आवृत्ति होती है, बोलो? दृश्य तरंग है, गामा तरंग है, परावैग्नी तरंग है या एक्स तरंग? सबसे कम, बोलो सबसे कम कौन सा होना चाहिए? गामा तरंग है, परावैग्नी तरंग है, एक्स तरंग है? हमने क्रम बताया था आप लोग को, पहले कौन सा, फिर 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 और फिर रेडियो। कौन सी हो जाएगी? गामा तरंग। समझ में आया बात तुम्हें? ठीक है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर है एम उसका का, जैसे फ्रीक्वेंसी होगी वैसे वेवलेंथ होगा। ठीक, अब चूंकि इन सब को हम लोग विद्युत चुम्बकीय भी कह देते हैं, कभी क्वेश्चन प्रकाश को दर्शक को भी मान सकते हैं। ये बात समझना क्या? ठीक, के बाद में अगला कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव की मांसपेशियों में थकान के लिए जिम्मेदार है? बहुत आसान क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोर? मांसपेशियों की संख्या कितना? हाउ मैनी मसल्स? 639। कितना? 639 मांस में अगर देखा जाए तो कुछ ऐच्छिक हैं, ऐच्छिक मांसपेशी शारीरिक मसल्स कहलाते हैं। अनैच्छिक हैं तो कौन कुछ क्या हो जाएगा? हृदय यानी कार्डिक है, हृदय बना। ऐच्छिक की संख्या लगभग 400 है और इनमें ही क्या होता है, लैक्टिक एसिड जमा होता है। लैक्टिक एसिड, इसी के कारण हमें थकान का अनुभव होता है। ऐसी मांसपेशियां जिन पर मानव के इच्छा शक्ति का नियंत्रण होता है उन्हें में थकान होती है। जैसे हाथ है, पाँव है, गर्दन है, पीठ। पीठ में मांसपेशियों की संख्या सबसे अधिक 180 होती है। तो समझ में आया बात कि नहीं है? और ऐसी मांसपेशियां जिन पर शरीर के मतलब इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, जैसे आपकी इच्छा है कि हाथ को ऊपर उठाना उठा लो, पाँव को नीचे करना कर दो, लेकिन आपकी इच्छा है कि हमारा फेफड़े काम ना करें तो वो तो करेंगे। आपकी इच्छा है खाना ना पचे तो पचेगा, आपकी इच्छा है कि यूरिन ना बने तो बनेगा। समझ में आया बात कि नहीं है? तो वो अनैच्छिक, कुल मिला के ऐसी मांसपेशियां जिनमें हड्डी नहीं है, क्या है, मांस, वो अनिस्टेरिक है, अनैच्छिक। जिनमें हड्डी है वो अच्छी। ठीक है ना। तो मांसपेशियों में तो ब्लड जाता है, सब कुछ है, तो वो अपना सहन कर लेती है। लेकिन जो दूसरे को बियर कर रही है, कुल मिला के जैसे ये मांसपेशी है, ये हड्डी को चला रही है, तो थकेंगी ही ना। तो तुम अकेले नीचे जाओ और फिर ऊपर आ जाओ तो थकान नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कहा अकेले जाओ, इनको भी ले जाओ, पीठ पे बिठाल के लाओ, तो एक बार ला सकते हो, 2 बार ला सकते हो, फिर थकान हो ही जाएगी।
ठीक है ना। तो अनैच्छिक में थकान का अनुभव होगा। फिर कभी नहीं थकती हैं क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस। ठीक है ना। कुल मिला के इनकी बैटरी को चार्ज नहीं किया जाता, सीधा बदला जाता। समझे बात? अगर बैटरी रखी होगी तो कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक ना। तो ये आपका मांसपेशियां किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है ना। के बाद में क्वेश्चन है, लिटमस पेपर प्राप्त होता है किससे? जीवाणु, कवक, शैवाल या लाइकेन? लिटमस पेपर को देखा होगा आपने, आम्ल क्षार प्रयोग, और भी कई चीजों में प्रयोग होता है। नीला लिटमस पेपर लाल, लाल लिटमस पेपर नीला। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट। कांच क्या है? अति शीतल तरल है, एक क्रिस्टलीय ठोस है, तरल क्रिस्टल है, इसमें से कोई नहीं। बोलो। क्या हो जाएगा? अति शीतल शीतित तरल के अंतर्गत रखा जाए। अब कभी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो कांच का क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे बनता है। जैसे आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जो कांच प्लांट प्रयागराज में लगा है, बंद पड़ा है, इंदिरा गांधी ने बनवाया था। तो तब से बहुत बड़ा प्लांट, क्योंकि सिलिका से ही, गंगा जी की बालू में कांच बहुत, जिससे कांच बनता ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो फैक्ट्री बंद पड़ी है बहुत समय से। बहुत कांच बनता था यहाँ। तो कांच क्या हो जाएगा आपका? क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय किस में आ जाएगा? तरल में आ जाएगा। समझ में आ गया? अति शीतित तरल। आपको पूरा उसका दिखाना पड़ेगा। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाश्चुरीकरण की, वंशतीकरण, खमीरीकरण, की रेटिंग? बोलो। दूध को दही में बदलना, वैसे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंसाए हैं तुम्हें। उसे कहते हैं किण्वन। किण्वन होता है, तुम लोग बता देते। किण्वन को ही कहते हैं क्या? खमीरीकरण। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो मूल आंसर ना दे के कान दूसरी तरफ से पकड़ा गया। तो पाश्चुरीकरण क्या है? दूध का पैकेट देखा है तो देखना, उस पर लिखा होगा पाश्चुरीकृत दूध। समझ में आया बात? नहीं है? अमूल का कोई भी पैकेट होगा, बिना पाश्चुरीकरण के वो नहीं है। ठीक है। तो उसको देखना कितना कितना तापमान है। पैकेट तुम लोग लेते तो हो लेकिन देखते नहीं हो। घातक रक्त अल्पता, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होगी? बोलो। B6 से, B2 से, B1 से या B12? एनीमिया 3 से होती कम, ध्यान देना। एक तो B6 और एक B9 और एक B12। 3 प्रकार के विटामिन हैं। B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। B9 को कहते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। और B12 को कहते हैं साइनोकोवैलोमिन। एकमात्र विटामिन है इसमें कोबाल्ट है, साइनोकोवैलोमिन। सबसे बड़ा एनीमिया किससे है? B12। बहुत खतरनाक है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रुधिर का जमना, थक्का बनाना है। थक्का बनाने में किसका रोल है? विटामिन के। कहाँ पर रहता है? यकृत में संचित रहता है। कहाँ पर?
लीवर में विटामिन के, समझ में आ गया। तो विटामिन के और दो प्रकार के प्रोटीन, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, क्या करेंगे, तो लीवर के सहायता से थक्का बनाने का काम करेंगे। कहाँ, जब कोई चीज कट जाएगी तो थक्का बनाएंगे, कटेगी नहीं वो थक्का बना दिया तो फिर थक्का ही बनेगा। समझ में आया था, यही आया। थक्का जब बनेगा जब कोई चीज कट जाएगी, ठीक ना। और अगर बिना कटे थक्का बन रहा तो लीवर हेपेरिन को छोड़ेगा, जिससे वो थक्का को हट सके। लीवर समझ में आ गया। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि, लगभग 1.5 किलो का लीवर, और बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दो। कलेजा, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में क्या, बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं, अनुत्तरिक्ष, उपकस, अस्थिकंद्रा, कौंडेला, अक्षक, एक्जिला या अंधांत, सीकम। पढ़े हो तुम लोग तो यार, हम लिखाए हैं पाचन तंत्र में कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में सीकम स्थित होता है, लिखा है कि नहीं। और ये भी लिखा है, ये मनुष्य का अवशेषी अंग है, यहाँ से पूंछ जुड़ी होती थी, अपेंडिक्स इसी से संबंधित है, ठीक है। तो पूंछ क्या हो गई, अब पूंछ का यूज नहीं है, तो पूंछ का यूज नहीं है तो पूंछ हो गई, जैसे हम लोग के हाथ नहीं, ये क्या है, अपर लिम्स है, अग्रपाद, ये पश्चिपाद। पहले हम लोग क्या थे, चौपाया, चौपाया मतलब 4 पांव वाले, जैसे आज चौपाया को कुत्ता कहा जाता है, समझ में आ गया। कुत्ता से इंसान बन गए, तो धीरे धीरे पाँव के बल बैलेंस बनाना सीख गए, तो पाँव पे लोड ज़्यादा है तो पाँव मोटे हैं, हाथ पे लोड कम है तो हाथ पतले हो गए। हाथ की उंगलियों से काम ज़्यादा करना चालू किया तो उंगलियां लंबी हो गई, पाँव की उंगलियों का काम खत्म हो गया तो पाँव की उंगलियां छोटी हो गई। ये बात समझ में आ गया। उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन का सिद्धांत, पूंछ का काम खत्म तो पूंछ भी गायब हो गई, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो इसी प्रकार से तो आप आज जानवर हैं उनकी पूंछ देखिए, और इंसान की तो ये मतलब अंगों की तो पूंछ गायब है ही, वैसे भी पूंछ नहीं है। कोई किसी को पूछता है, आजकल जो, हाँ, तो बूढ़े व्यक्ति मिलते हैं तो दोनों का वार्तालाप ये है कि भैया पूछ नहीं रही क्या, नो आई आस्किंग। तो इंसान की ना तो अब पीछे पूछ है ना, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे हैं जिनकी पीछे भी पूछ है और समझ में आया? आगे भी पूछ और पीछे तो वो पूछ जो है बड़ी खतरनाक, सबकी ममता पूछ पर। तो रावण बहुत चिढ़ता था उस पूछ से, आए उस पूछ ने तो सोने की लंका जला दी। हनुमान बाहुक अगर कभी कोई पढ़े आप लोग तो जानते हैं, उसमें बताया गया कि हनुमान जी जब लंका जला गए थे सोने की, तो जब दोबारा भगवान राम सेना लेके गए थे तो रावण ने कहा कि भाई ऐसा है कि वो बंदर की हमको जिंदा या मुर्दा में पूंछ चाहिए। बोले इतना आसान नहीं है उस बंदर की पूंछ को पा पाना, तो तुम्हारी पूरी लंका जला गया। बोले कोई बात नहीं, उस समय हमें याद नहीं आया, अब हमें पता है कि हमारे पास एक ऐसी सेना वाली टोली है जिसने अमृत पान किया है, तो कभी मरेगी नहीं, बंदर कितना लड़ेगा। बोले वही पहुंचाओ। जब वो पहुंची तो हनुमान जी को ललकारा, हनुमान जी कहाँ ललकार सुनने वाले, तुरंत अपना गदा घुमाते आए। बहुत युद्ध हुआ, बहुत समय तक युद्ध हुआ, कई को मारे फिर जिंदा हो, कई को मारे। लक्ष्मण जी तो घबरा गए कि भैया अब ये मरेंगे नहीं, ये तो मरते हैं फिर जिंदा हो जाते आजीवन। भगवान बोले चिंता मत करो, हनुमान जी ऐसे हैं, बल बुद्धि, बल भी है और बुद्धि भी है, बिना सोचे समझे काम नहीं करते हैं, पहले थका लें तो इनको। थकाया, जब देखा काम ना बनेगा, इसके बाद उन्होंने उसी पूंछ को थोड़ा लंबा किया, उनको लपेड़ा। जितने वो अमृत पान किए थे समझ गए कि मरेंगे तो नहीं, उनको लपेड़ के और उस पर सीधा अपकेंद्रीय बल लगाया और देखा कि 11.2, समझा। जैसे ही 11.2 हुआ, छोड़ दिया, पूछ खोल दी, सीधा पहुंचे कहाँ, अंतरिक्ष में। तो जो स्पेस जो लटके हैं वही हैं, ना तो वो मरे हैं ना वो, हम नहीं कहे, ये हनुमान भाव में है, समझ में आया। पढ़ सकते हो तो पढ़ दो, ठीक है ना।
तो हनुमान जी की जो लीला है वो बहुत खतरनाक, उनकी हमेशा हर लीला बड़ी खतरनाक। गुरु कौन थे? हनुमान जी के गुरु है। कहना हमको अपना गुरु याद नहीं है। तुम, हाँ, तुम्हें अपना गुरु याद नहीं तो हनुमान जी के गुरु को क्या करना? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के पास जब ये गुरु दीक्षा लेने गए थे तो भगवान सूर्य से बोले कि हमको गुरु दीक्षा से हमें अब आप को गुरु बनाना है, शिक्षा दीजिए। सूर्य को याद आया ये वही बालक है, एक बार हमको सूर्यदेव बोले भैया हम तुमको शिक्षा ना देंगे। हम दो बहुत बहाने बनाए सूर्य भगवान ने। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बोले काहे नहीं दे सकते? बोले इसलिए नहीं दे सकते कि हम तो वही चलते रहते हैं, हम तो चक्कर लगाते हैं। 26 दिन में एक चक्कर 25 करोड़, तुम कैसे चलोगे? अगर हम तुमको आगे करते हैं तो हम पीछे हो जाएंगे, और हम तुमको पीछे करते हैं तो हम आगे हो जाएंगे, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई ऐसे व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करो जो कि तुमको केंद्रित होकर शिक्षा दे। तो हनुमान जी ने कहा कोई टेंशन नहीं, हम उल्टे हैं। भगवान जी उल्टा होके शिक्षा ग्रहण की। बोले हम उल्टे होकर शिक्षा करेंगे, हम आगे आगे चल रहे, उल्टे घूम लेते हैं हम, तो हमारे पीछे। सूर्यदेव को अंततः शिक्षा देना। ये बात समझ में आया? बात करेंगे ऐसा ही लंबी कहानी है, छोड़ो, तुम अपना टेस्ट पेपर करो, चक्कर में ज्यादा ना पढ़ो, ठीक है? शिक्षा देते देते हनुमान जी को शादी करना पड़ी, शायद तुम लोग को पता ना होगा, ठीक है ना? दक्षिण भारत में हनुमान जी की और उनकी पत्नी का मंदिर है, बस शादी भर किए थे, बाकी ब्रह्मचारी। क्योंकि सुनो, क्योंकि बिना मैरिज के वो शिक्षा पूरी नहीं हो रही थी। आप YouTube पे सर्च करो कि हनुमान जी की पत्नी, दक्षिण में मंदिर है, साउथ में। अब तुम देख लो तो मंदिर दिखाई दे जाए। आगे सुनो। महिलाओं में बाक तंतु पुरुषों के बाक तंतु की तुलना में महिलाओं का जो बाक तंतु है, समझ में आया बात? स्वर यंत्र है, वो पुरुषों की बाक तंतु की तुलना में क्या होता है? कितना? वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन कितना? देखो बेटा, भ्रूण में जो धड़कन है 150 बार, शिशु में 120 बार, वयस्क में 72 बार, और वृद्ध में 60 बार, ठीक है ना? कितना? हृदय की धड़कन किससे मापी जाती है? बोलो। मैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, या यहाँ पर रेडियल धमनी को छूकर, या तो धड़कन रेडियल धमनी को छूकर पता करते हैं, क्या आला कह लो, क्या आला, ठीक है ना? स्टेथो। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो आंसर तो बता ही दिए। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या है? हाँ, बताओ। अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है? अस्थि को पेशी। बोलो। अस्थियों को अस्थियों से कांड्रा, अस्थियों को पेशियों से कौन जोड़ेगा? बताया हमने, इंग्लिश में कहते हैं लिगामेंट्स।
किसे कहेंगे लिगामेंट्स? स्नायु को, कांड्रा को? भाई देखो, अस्थि में जब पढ़ाता हूं तो आपको अस्थि बताया, अस्थि के बाद में उपास्थि, कार्टिलेज, अस्थि, उपास्थि, स्नायु और कांड्रा होगा। ये चारों पर अस्थियों को पेशियों से कांड्रा हो, ठीक है ना। टेंडन कहते हैं इंग्लिश में, नहीं लिगामेंट्स। वो टेंडन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? बॉन, कार्टिलेज और टेंडन और लिगामेंट। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, या रिप्रोडक्शन सिस्टम, या नर्वस सिस्टम? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी, है ना। न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूरॉन का अध्ययन करने वाली विज्ञान तंत्रिका तंत्र में कोशिकाओं की संख्या 10⁻11, संपूर्ण शरीर में 10⁻। त्वचा की देखभाल के लिए तैयार संपारकों में किस औषधि पौधे का प्रयोग किया जाता है? ये तो तुम लोग जानते हो, बाबा रामदेव इतना गाना गाए कि सबको पता है। ठीक है, हमने कहा नहीं। ऐसे देखो, आंवला भी स्किन में प्रयोग होता है, लेकिन अधिक क्या हो जाएगा, स्पेशल रूप से एलोवेरा। चिनकोना जानते ही हो तुम लोग, मलेरिया का जो है ना, का जो चिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन जो है वो बनाई जाती है ना। मलेरिया किससे होता है? कौन से मच्छर से? बोलो। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। हाँ, होता कि नहीं? हाँ, मादा एनाफिलीज जब काटेगा, मादा एनाफिलीज जब काटेगा तो क्या छोड़ेगा? प्लाज्मोडियम। क्या छोड़ेगा? जब तक प्लाज्मोडियम को नहीं छोड़ेगा तब तक मलेरिया का संबंध रोनाल्ड रॉस ने बताया, ठीक ना। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग, ठीक है। आज बहुत कठिन तो क्वेश्चन थे नहीं, आसान ही, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, आज इतना ही।